आप लोगों के मेरे अदर्स अकाउंट पे मैसेजेस आ रहे थे कि भाई ट्रेडिंग किस तरह सीखें, तो आपके लिए लेक्चर्स लेकर आया हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। इस आसानी और इस लैंग्वेज के साथ इजी में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर 5 या 6 क्लास का भी बच्चा है तो उसको भी समझ में आ जाए। तो इसे स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर है हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, तो इसको समझने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि कैंडलस्टिक्स होती क्या है। कैंडलस्टिक्स कुछ हमें इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है, तो ये अब हम देख सकते हैं। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने यहाँ पर ध्यान देना है। आप यहाँ पर जिस तरह देख सकते हैं कैंडलस्टिक हमारे पास यहाँ दो बनी हुई है, एक ग्रीन और एक रेड। अब ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल क्या है, ग्रीन कैंडल अब हमारे पास जो भी आएगी वो है बुलिश कैंडल, और रेड जो है वो है हमारे पास बियरिश। अब ग्रीन में और रेड में ये क्या सिमिलरिटी है, क्या फर्क है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। अब ग्रीन कैंडल का जो होता है उसका प्राइस हमेशा यहाँ से ओपन होता है। जब ये नीचे से ओपन होगी, ग्रीन कैंडल का प्राइस हमेशा नीचे से ओपन होगा और उसका ऊपर क्लोज होगा। ये इसका लोअर लो है और ये इसका हायर हाई है। मान लेते हैं कि इसका जो प्राइस ओपन हुआ वो जब ओपन हुआ तो 100 रुपए था, और जब इसका प्राइस क्लोज हुआ तो 120 था, यानी कि 120 रुपए। अब ये क्या है, इसका हाई जो है और लो जो है इसको हम कहते हैं विक, या हम शैडो भी कह सकते हैं। कि इसको हम साया या परछाई के, मान लो कि 120 रुपए पे रेट गया, 120 पर मार्केट क्लोज हुई, 125 तक गई, ये सिर्फ एक साया था, अब कुछ भी नहीं है। अब जो है वो यही है, ये जो बॉडी है यही सब कुछ है। ये मार्केट हमारा 100 रुपए पे ओपन हुआ और 120 रुपए पे हमारा प्राइस क्लोज हुआ। हमारा जो लोअर लो गया तो वो हमारा 95 पर चला गया, और जो हमारा हायर हाई था वो हमारा 125 पे चला गया। लेकिन ये और ये अभी हमारे पास कुछ नहीं है, जो है हमारे पास वो यही है। समझ गए? अब हम चलते हैं अपनी कैंडल बियरिश कैंडलस्टिक की तरफ। बियरिश क्या है, बियरिश का भी सेम ही है। बियरिश रेड कैंडल जो होती है वो हमेशा ओपन होती है ऊपर से, इसका प्राइस ऊपर से ओपन होता है और नीचे क्लोज होता है। मान लो कि ये भी 100 रुपए था जब ये प्राइस ओपन हुआ, और जब ये क्लोज हुआ तो 120 था। इसका भी जो हायर हाई था वो 125 था, और इसका जो हायर हाई था वो 95 था, और जो इसका लोअर लो था वो था 125। तो सेम इसको और इसको, इसका अभी जो है वो ये कुछ भी नहीं है। इसको हम विग और शैडो कहते हैं। इसकी किसी की विग बड़ी भी होती है, किसी में छोटी भी होती है। यही बुलिश में भी है और बियरिश में भी है। विग इसकी छोटी हो या बड़ी हो, बॉडी भी छोटी होती है, बड़ी होती है। पैटर्न है ये मैं आपको आगे आगे समझाऊंगा। अभी जो बेसिक समझने वाली है वो ये चीज है। अच्छा, और ये रेड और ये जो ग्रीन है, अब इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बॉडी। ये हमारे पास बॉडी किसी में छोटी भी मिलेगी, बड़ी भी मिलेगी, विग भी हमें बड़ी और छोटी मिलेगी। तो इसको मिला के जो पैटर्न बनते हैं वो क्या होते हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा, तो आप इजी ये समझ गए। अब हम चलते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, पैटर्न्स बहुत सारे होते हैं। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, 4 कैंडलस्टिक भी होते हैं। तो पहले आपको आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से लेके चलेंगे। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में चलते हैं। अभी आते हैं हमारे पास हैमर। हैमर क्या है, हम कहते हैं हैमर हथौड़ा। और हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन क्या है, हैंगिंग मैन कहते हैं जैसे लटका हुआ आदमी, जिस तरह आदमी होता है कोई बांस पे या किसी भी चीज पे लटका हुआ, तो उसे हैंगिंग मैन कहते हैं। ये जो वर्ड है ये जैपनीज जबान के वर्ड है, क्योंकि आगे जो आपको पैटर्न जो भी मिलने वाले हैं सब इसी से सिमिलर जैपनीज जबान के वर्ड है, तो उसमें इशू नहीं है। बाकी आप समझने पे कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करें। अब हैमर ये मार्केट में किस तरह बनता है, ये काम किस तरह करता है। अब मान लेते हैं कि इसकी बॉडी भी इतनी ही थी, और प्राइस इसका यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ पर क्लोज हो गया, ये इसकी परछाई थी। अब मार्केट यहाँ तक तो आया, लेकिन इसके बाद वापसी रिटर्न हुआ, क्योंकि बायर्स तो हावी थे लेकिन सेलर्स भी हावी थे इसमें। तो कुछ इस तरह का पैटर्न बनता है, वो आपको आगे आके और क्लियरली समझ में आएगा, क्योंकि अगर आप न्यू हैं। और हाँ, ये जो लेक्चर है ये न्यू लोगों के लिए है, जो ओल्ड हैं, जो पहले से ही ट्रेडर्स हैंगे, उनके लिए लेक्चर नहीं है। ये जो बिल्कुल न्यू है ये उनके लिए है। तो हैमर ये मार्केट में किस तरह काम करता है, तो चलिए भाई मार्केट में अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट में ये किस तरह बनता है। ये हैमर जिस तरह आप मार्केट में हैमर को आप देख सकते हैं, जब ये मार्केट में बना, ये मार्केट के बॉटम पे बनेगा, उसके बाद होगी मार्केट पंप। अब ठीक इसी तरह इसकी विग बनी और ये विग शैडो इसकी गई, तो लेकिन उसके बाद बॉडी इसकी सिर्फ यही थी। और जब ये मार्केट के बॉटम पे बनता है तो मार्केट ऐसे होती है पंप। अब चलते हैं हम हैंगिंग मैन की तरफ। हैंगिंग मैन जिस तरह आपको मैंने बताया मार्केट में बनेगा, तो उसके बाद मार्केट होगी डंप। इसको चार्ट पे किस तरह बनता है अब ये देख लेते हैं। ये चार्ट पे हमारे पास हैंगिंग मैन कुछ इस तरह का बनेगा। जब ये मार्केट पे के टॉप पे बनेगा तो मार्केट होगी डंप। अब मार्केट में जब ये इस तरह का बनेगा, बनता हुआ आपको नजर आएगा, लेकिन इसकी कंफर्मेशन कैसे मिलेगी, कंफर्मेशन मिलेगी हमें इसकी विग से। जिस तरह इसकी बॉडी हमें अब ये जो नजर आ रही है इसकी बॉडी, अब इसके 2 गुना या 3 गुना से ज्यादा होगी, तभी हमें कंफर्म होगा कि ये एक हैंगिंग मैन पैटर्न है। जब ये मार्केट के टॉप पे बनता है तो मार्केट होती है डंप। ओके, अब चलते हैं सेकंड की तरफ। ये आ गया हमारे पास इन्वर्टेड हैमर।
इन्वर्टेड हैमर भी इसको हम कहते हैं उल्टा हथौड़ा। उल्टा हथौड़ा जब ये मार्केट के बॉटम पे बनता है तो मार्केट होती है पंप, क्योंकि ये एक बुलिश पैटर्न है। बुलिश पैटर्न क्या है? बुलिश पैटर्न जब ये मार्केट पे बनेगा तो उसके बाद मार्केट पंप होगी। ये आ गया हमारे पास शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार यानी कि इसका मतलब है कबर का पत्थर। जब ये मार्केट के टॉप पे बनेगा उसके बाद होती है मार्केट डंप। अब ये चार्ट पे किस तरह बनता है तो ये भी देख लेते हैं। अब इन्वर्टेड हैमर चार्ट पे कुछ इस तरह का बनेगा। जब ये चार्ट में बनेगा तो उसके बाद होती है मार्केट पंप। जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये हुई मार्केट पंप। लाजमी नहीं है कि पैटर्न बनेगा और मार्केट डायरेक्ट पंप होगी, नहीं, मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी, फिर डाउन ट्रेंड और फिर अप ट्रेंड की तरफ जाएगी। रीटेस्ट भी होती है मार्केट। तो ये जबकि मार्केट के बॉटम पे बनता है तो मार्केट होती है पंप। ठीक, क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड हमारे पास शूटिंग स्टार पैटर्न। शूटिंग स्टार पैटर्न जब ये हमारे टॉप पे बनेगा उसके बाद होती है मार्केट डंप। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मार्केट बनेगी लेकिन मार्केट के लिए बिल्कुल डायरेक्ट नहीं जाएगी, मार्केट नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर मार्केट डंप होगी। मार्केट रीटेस्ट के लिए भी जाती है। तो इस तरह का आपने कुछ पहले कंफर्मेशन लेनी है। कंफर्मेशन हमें विग से मिलेगी। जिस तरह मैंने बताया कि हमें कंफर्मेशन उसके मिलेगी कि अगर उसकी जो विग है वो बॉडी से 2 गुना बड़ी है तब हमें कंफर्म होगा, या उससे ज़्यादा जितना गुना बढ़ती जाएगी विग हमें उतना ही कंफर्मेशन होगा कि ये वही पैटर्न है। उसके बाद होगी मार्केट डंप। चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास पैटर्न है वो है ग्रेविस्टन डोजी एंड ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी जब ये मार्केट के बॉटम पे बनता है उसके बाद होती है मार्केट पंप। ये बुलिश पैटर्न है और ये है बेयरिश पैटर्न। ग्रेविस्टन डोजी जब ये मार्केट के टॉप पे बनता है उसके बाद होती है मार्केट डंप। ये पैटर्न अब ये किस तरह बनता है तो ये देख लेते हैं। अब ये मार्केट बनी, अब मार्केट में जिस तरह ये चल रहा है अब ये पैटर्न बना, उसके बाद हुई मार्केट पंप। अच्छा, कलर डजेंट मैटर, हमारे पास रेड कलर हो, जिस तरह हम यहाँ पर देख सकते हैं। आप बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर तो ग्रीन कलर है और यहाँ पर ये हमें रेड कलर दिखा रहा है, इसके बाद यहाँ पर रेड है तो मार्केट पंप कैसे होगी? भाई कलर डजेंट मैटर, कलर रेड हो या ग्रीन हो, हमें पैटर्न को फोकस करना है। पैटर्न जब डाउन ट्रेंड में बनेगा उसके बाद मार्केट होगी पंप। कंफर्मेशन हमें वही इसी तरह मिलेगी कि कुछ पैटर्न से हर पैटर्न की अलग अलग बेसिक्स होती हैं तो वो बनती हैं। उसके बाद जब होती है तो हमें कंफर्मेशन मिलने के बाद पता चलता है कि पैटर्न है और फिर मार्केट किस मोड पे जाने वाली है। ये बना, मार्केट होती है पंप। अब चलते हैं हम ग्रेविस्टोन डोजी की तरफ। ग्रेविस्टोन डोजी जब ये मार्केट के टॉप पे बनता है उसके बाद होती है मार्केट डंप। ग्रेविस्टोन डोजी जिस तरह आप ये चार्ट पे देख सकते हैं कि ये चार्ट पर ये हमारे पास बनता हुआ नज़र आ रहा है। जब ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, इसकी विग आप देख सकते हैं कि 3-4 नहीं, इससे 8-10 गुना बड़ी है विग। इससे हमें और कंफर्म होता है ग्रेविस्टोन डोजी। जब ये मार्केट के टॉप पर बनी उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट हुई डंप। तो ये हमारे पास पैटर्न है जो हमारे पास और होते हैं। और भी आप देख सकते हैं जिस तरह बुलिश स्पिनिंग टॉप, ये आपको किस तरह का नज़र आ रहा है? ये आपको एक लट्टू की तरह नज़र आ रहा होगा कि ये लट्टू जो हम अक्सर बचपन में चलाते थे, ये उस तरह का कुछ बेबलेट टाइप का हमें नज़र आ रहा है। तो अब इसको समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये भी एक पैटर्न है। मान लिया कि इसका भी ये यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ से क्लोज हुआ। इसकी भी आप विग देख सकते हैं, ऊपर है। इसकी विग सिर्फ सेंटर में होगी और छोटी होगी। अगर इसकी अपर विग भी इसकी 2 गुना से ज़्यादा बड़ी होगी या इसकी लोअर विग भी इसकी 2 गुना से ज़्यादा बड़ी होगी। जब ये मार्केट के बॉटम पे बनता है उसके बाद होती है मार्केट पंप। अब ये मार्केट में किस तरह बनता है तो ये देख लेते हैं। अब बुलिश स्पिनिंग टॉप, अब जिस तरह आप ये देख सकते हैं ये मार्केट में कुछ इस तरह बना, इसकी सेंटर में बनी। मैंने आपको फिर बताया था पहले भी कि कलर डजेंट मैटर। जब ये मार्केट के बॉटम पे बनता है, ये रेड कलर की बनी है, इससे कोई इशू नहीं है। जब ये मार्केट के बॉटम पे बनेगी मार्केट हुई पंप। इसकी विग इससे 2 गुना बड़ी है, आप हायर भी देख सकते हैं और इसकी लोअर विग भी देख सकते हैं। जब मार्केट के ये बॉटम पे बनी मार्केट हुई पंप। चलते हैं बेयरिश स्पिनिंग टॉप की तरफ। इसका भी सेम ही है। जिस तरह आपने देखा कि यहाँ पर इसका प्राइस ओपन हुआ और यहाँ पर क्लोज हुआ। जब ये मार्केट में टॉप पे बनेगी फिर होगी मार्केट डंप। अब इसको चार्ट पे देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसकी भी विग आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी है। ये हमारे पास आ गया बेयरिश स्पिनिंग टॉप। जब ये मार्केट के टॉप पे बनेगा उसके बाद होगी मार्केट डंप। आपने ये देखा पैटर्न बना,
मार्केट हो गई डंप। इसकी भी सेम बेसिक्स हैं, बस कुछ होती हैं कि बुलिश एंड बियरिश। जब मार्केट के बॉटम पे बनेगी बुलिश तो पंप होता है, और जब वो बियरिश होता है टॉप पे बनता है तो मार्केट होती है डंप। नेक्स्ट हम चलते हैं मारूबुजू। अब ये क्या है, ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है भाई, ये क्या है, ये तो खाली बॉडी है, खाली हरा कलर ग्रीन कलर है भाई, ये कलर नहीं है, ये सिर्फ पैटर्न भी है। अब इसको समझते हैं कि ये क्या होता है, ये किस तरह चलता है, ये किस तरह काम करता है। अब बुलिश मारूबुजू, अब मान लिया कि इसका प्राइस हमारे पास यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ पर क्लोज हो गया। इसकी ना अपर विग होती है, इसकी ना लोअर विग होती है। विग क्यों नहीं होती, विग का मैं आपको ये बताता हूँ कि मान लिया कि यहाँ से मार्केट ओपन हुआ और यहाँ क्लोज हो गया, क्योंकि इस कैंडल पे टोटल बायर्स हावी थे, सेलर्स थे ही नहीं। सेलर्स ने सिर्फ बायर्स ने जोर लगाया। सेलर्स ने अगर 1% भी जोर नहीं लगाया तो इसका मतलब है कि ये एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, स्ट्रॉन्ग बुलिश मारूबुजू पैटर्न है। और ये जब मार्केट के बॉटम पे बनता है तो मार्केट होती है पंप। ये उसके बाद बियरिश मारूबुजू, इसमें भी इसी तरह इसका मान लिया कि ये यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ से क्लोज हुआ। जब ये मार्केट के टॉप पे बनता है फिर होती है मार्केट डंप। इसमें भी ऐसे ये सेम केस, टोटल इसमें सेलर्स ने हावी हुए, बायर्स ने भी अपना 1% भी जोर नहीं लगाया। अगर बायर्स लगाते तो छोटा बहुत ही थोड़ा सा ही हमें नज़र आ जाती, विक नहीं बनी, लेकिन टोटल इस पे सेलर्स हावी थे। जब ये मार्केट के टॉप पे बनती है उसके बाद होती है मार्केट डंप। इसकी भी और बेसिक्स हैं तो वो भी हम आगे आपको समझ लेते हैं। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया फुल मारूबुजू। सेकंड हमारे पास ओपन मारूबुजू। अब ओपन मारूबुजू क्या है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इसका प्राइस ओपन तो हुआ और क्लोज यहाँ पर हुआ, लेकिन ये अपना साया या अपनी परछाई दे गया। अब मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, मान लिया कि 100 रुपये पे इसका मार्केट ओपन हुआ, 120 पे क्लोज हुआ, लेकिन इसकी परछाई 130 तक गई, इसका रेट यहाँ तक गया। लेकिन उसके बाद बायर्स ने फुल कोशिश की, लेकिन सेलर्स ने भी अपना थोड़ा सा जोर लगाया। जब सेलर्स ने भी थोड़ी कोशिश की तो इसको हम कहते हैं ओपन मारूबुजू। इसी तरह ये बुलिश ओपन मारूबुजू, ये हमारे पास आ गया बियरिश ओपन मारूबुजू। इसमें भी से हुआ कि सेम के सेलर्स ने फुल जोर लगाया, लेकिन बुलिश ने भी कोशिश की। बायर्स ने जब कोशिश की तो इसका रेट थोड़ा सा ऊपर ले जाने में वो कामयाब हुए। तो ये हमारे पास बनता है ओपन बियरिश मारूबुजू। अब चलते हैं क्लोज मारूबुजू की तरफ। क्लोज मारूबुजू किस तरह बनता है, इसी तरह ये ही है कि जब ये बनेगा मार्केट में उसके बाद होती है मार्केट पंप। जिस तरह इस पर बायर्स ने हावी तो हुए लेकिन सेलर्स भी इसमें हावी थे। जब ये मार्केट में बनेगा तो मार्केट होती है कुछ इस तरह पंप। और ये मार्केट में किस तरह होता है ये मैं आपको दिखा दूंगा। ये क्लोज मारूबुजू इस तरह, इसका प्राइस यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ पर क्लोज हुआ, लेकिन बायर्स ने हावी तो हुए लेकिन सेलर्स भी हावी हुए, तो मार्केट इसमें ये हुई और बन गया ये क्लोज मारूबुजू। अब ये चार्ट पे किस तरह बनता है तो ये मैं आपको बता देता हूँ। अब चार्ट पे आप किस तरह देखेंगे, ये देखें आप मारूबुजू पैटर्न, इसकी ना अपर विक थी ना लोअर विक थी। जब ये मार्केट के बॉटम पे बना उसके बाद हुई मार्केट पंप। ये हमारे पास आ गया बियरिश मारूबुजू। बियरिश मारूबुजू, इसकी भी ना अपर विग है ना लोअर विग है। जब ये मार्केट के बॉटम पे टॉप पे बना उसके बाद मार्केट, आप ही इसका पैटर्न ये देख सकते हैं, मार्केट हुई रिवर्स। ठीक है, अब जिस तरह मैंने आपको बताया आप ये देख सकते हैं कि यह ओपन मारूबुजू और क्लोज मारूबुजू। मारूबुजू इस तरह में बहुत सारे बनते हैं, लेकिन बेसिक जो मैंने आपको समझानी थी वही थी। ये अब बुलिश मारूबुजू और ये बियरिश मारूबुजू। थैंक्स फॉर मोर वाचिंग वीडियोस, फॉलो फॉर मोर वीडियोस। अगर आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं। और हाँ, इसका भी सेकंड एंड थर्ड लेक्चर भी अभी मैं इसमें इसी चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ, तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।